हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता है आईबीपीएस आरआरबी की पीओ और क्लर्क की दोनों की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब ज़रूरी बात यह है कि भाई एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, प्रीलिम्स में क्या आएगा और मेंस में क्या आएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या सिलेबस रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, वो सारी डिटेल्स हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस सेशन को। और सबसे पहली चीज़ जो है हमारी एग्जाम पैटर्न की, क्लर्क लेवल के प्रीलिम्स में आपको क्या देखने को मिलता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपको करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 20 मिनट्स में आपको करने हैं। 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होंगे, 80 में से ही आपकी कट ऑफ भी निकलेगी। प्रीलिम्स में इंग्लिश यहां इंक्लूडेड नहीं होती है आरआरबी के एग्जामिनेशन में, ये बात साफ है। ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्लर्क लेवल का भी हम देख रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया। अब क्लर्क के ही पीओ में, क्लर्क के ही मेंस में अगर देखा जाए तो अगेन रीजनिंग एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चंस के साथ, 50 मार्क्स की 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 40 क्वेश्चंस के साथ 50 मार्क्स होंगे, अगेन 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 15 मिनट्स का समय मिलेगा। इंग्लिश या हिंदी, इफ यू कुड सी दिस, इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपको अटेम्प्ट करनी है, दोनों आपको नहीं करनी है। या तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देंगे या तो हिंदी लैंग्वेज में, दोनों में एक, दोनों लैंग्वेज से एक आएगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के 30 मिनट्स आपको मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की 15 मिनट्स के साथ। अब टोटल क्वेश्चंस देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का पेपर है, लेकिन 2 घंटे के पेपर में आपको सेक्शनल टाइमिंग मिल रही है। ठीक है, ये तो रही बात क्लर्क के प्री और क्लर्क के मेंस की, कि ये एग्जाम पैटर्न है। अब बात करें पीओ का, तो पीओ में आपको क्या मिलेगा, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। सो सबसे पहली बात, रीजनिंग एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी है उसमें हो जाएगा। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, 25 मिनट्स आपको यहां पे भी मिल रहे हैं। अगेन प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है, 20 मिनट्स का समय आपको मिलेगा। यहाँ 20 मिनट्स 25 मिनट्स, यहाँ समय देख लो फर्क है। 45 मिनट्स का भी पेपर हो रहा है आपका, 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के हैं, कट ऑफ भी आपकी 80 से ही निकलेगी। इंग्लिश यहाँ पे भी इंक्लूडेड नहीं है, इंग्लिश यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करें आगे, एग्जाम पैटर्न जो आरआरबी पीओ के मेंस का है वो क्या है। रीजनिंग एबिलिटी दोनों लैंग्वेजेस में आएगी, 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स का टाइम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है हिंदी इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स का समय है। जनरल अवेयरनेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और आपको 15 मिनट्स का समय मिल रहा है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, दोनों भाषाओं में आप पेपर नहीं देंगे, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दोगे या तो हिंदी लैंग्वेज में। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 30 मिनट्स का समय होगा। हिंदी और इंग्लिश में मेरा फर्क ये है कि इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स फॉलो होंगे, हिंदी में व्याकरण के कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे। अभी क्या क्या उसमें आएगा वो हम बता देंगे आपको। कंप्यूटर नॉलेज जो होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएगी, 40 क्वेश्चंस के साथ 20 मार्क्स का 15 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, 120 मिनट्स का समय आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग है जैसे होती है। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है। अब बात आती है हमारी कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको प्री में भी मिल रहा है, मेंस में भी मिल रहा है, क्लर्क में भी मिल रहा है, पीओ में भी मिल रहा है, तो ये कॉम्पोजिट आपका एग्जाम पैटर्न जो हमने एग्जाम पैटर्न का सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस पीओ और क्लर्क दोनों के लिए है ये, चाहे पीओ बोलो चाहे क्लर्क बोलो। अब क्या आ रहा है, डायरेक्शन कोडेड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन कोडेड ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, जनरल और कोडेड दोनों, रिजल्टेंट मिसलेनियस वाले, कोडेड सीरीज आएंगी, सिलॉग्स आएगा, डेटा सफिशिएंसी आपको 2 से 3 स्टेटमेंट्स की मिल जाएगी, इनपुट आउटपुट वर्ड और नंबर बेस्ड। फिर उसके बाद सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट सिंगल, डबल और अनसर्टन के साथ भी मिल जाएगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चंस के साथ आ सकता है। बॉक्स बेस्ड पजल्स जो है सर्टन अनसर्टन दोनों आ जाएंगे, फ्लोर और फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल्स आपको देखने को मिल सकती है, डिपेंड्स प्री में क्या आ रहा है और मेंस में क्या आ रहा है। कंपैरिजन, कैटेगराइज्ड और ऑर्डर रैंकिंग के बेस्ड पजल आपको मिल सकते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स मिल सकते हैं, डे मंथ ईयर एज बेस्ड पजल्स आपको मिल सकते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये रीजनिंग का है क्लर्क और पीओ दोनों का। ठीक है,
फिर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की, तो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, जहां बॉड मास, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इंडिसेस, फ्रैक्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा, ये सब चीजें आ जाएंगी। फिर बात आई नंबर सीरीज की, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डबल पैटर्न सीरीज, स्टेटमेंट बेस्ड सीरीज, ये सब आ जाएगा। इनइक्वालिटी की बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब भी मिल सकता है। फिर अर्थमेटिक की बात करो, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम बेस्ड ऑन अलजेब्रा, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके क्वांट्स में है। डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, टैबुलर डीआई हो सकता है, मिसिंग टेबल डीआई हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट की डीआई हो सकता है, लाइन चार्ट डीआई हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, मिक्स डीआई हो सकता है, कैस्टलेट, रडार और अर्थमेटिक डीआई भी आपको मिल सकती है। डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस, ये है रीजनिंग और क्वांट्स का सिलेबस, पीओ और क्लर्क दोनों में ही जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, दोनों का सिलेबस बता दिया है, ऑल टुगेदर ये सभी कुछ आपको प्रिपेयर करना है, क्लर्क और पीओ को मिलाकर। फिर बात करें आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कन्वेंशनल या कॉम्प्रिहेंसिव दोनों तरह से मिल सकता है। मतलब ये है कि कन्वेंशनल का पुराना पैटर्न या फिर कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा उसमें फिलर भी दे रहे हैं, सिनोनिम भी दे रहे हैं, एंटोनिम भी दे रहे हैं, वर्ड रीअरेंजमेंट भी दे रहे हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन सीख सकते हैं। फ्रेज रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो, वर्ड शॉप 3 वर्ड्स वाला या 4 वर्ड्स वाला आपको मिल सकता है, वर्ड रीअरेंजमेंट आ सकता है, मैच द कॉलम, 2 कॉलम्स जनरली क्लर्क में एक्सपेक्टेड है, 3 कॉलम्स आपके पीओ में। कनेक्टर्स, स्टार्टर्स के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है पीओ लेवल में। क्लर्क लेवल में अगर आएगा तो थोड़ा आपको मेरे हिसाब से कनेक्टर्स आ जाएंगे, स्टार्टर्स थोड़े कम एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन कनेक्टर्स और स्टार्टर्स पीओ मेंस में जरूर एक्सपेक्टेड है। फिलर्स की बात करें, डबल सेंटेंस भी ब्लैंक भी आ सकता है, सिंगल ब्लैंक भी आ सकता है, डबल ब्लैंक भी आ सकता है। डबल सेंटेंस का मतलब है 2 सेंटेंसेस होंगे, एक एक ब्लैंक होगा, आपको एक ही वर्ड फिल कर रहा हूं। हो सकता है एक ही सेंटेंस है, 2 ब्लैंक्स है और आपको पेयर ढूंढना है। वर्ड यूसेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटेंस बेस्ड एरर्स आएंगे, करेक्ट ढूंढने को भी बोल सकता है, इनकरेक्ट ढूंढने को भी बोल सकता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट हमने आपको बता दिया है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट दोनों अलग अलग है। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स आ सकती हैं, एरर करेक्शन आ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं फिलर्स के तौर पर या यूज करने के तौर पर। क्लोज टेस्ट आ सकता है फिलर्स रिप्लेसमेंट के तौर पर। फिलर्स और रिप्लेसमेंट का मतलब है, क्लोज टेस्ट में फिलर्स का मतलब हो गया ब्लैंक दिया है, आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है। रिप्लेसमेंट मतलब एक वर्ड दिया है, उसकी जगह क्या लग सकता है या वही वर्ड करेक्ट है, ये वाला हो गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वन फिक्स्ड या कन्वेंशनल पुराने तौर पर दिया जाए, फिर उसके बाद वन वर्ड इन्फ्रेंस भी आपके सामने आ सकता है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस में काफी सारी चीजें हैं। दिस इज कंप्यूटर अवेयरनेस। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आ सकता है, हिस्ट्री और टाइप्स के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आ सकता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेमोरी से रिलेटेड, नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन, इससे रिलेटेड कंप्यूटर लैंग्वेज आ सकती है, जनरेशन और उसके टाइप्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट्स कीवर्ड्स या फिर इंटरनेट का यूज कैसे करना है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स में ये आ सकता है। नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी भी आपके सामने आपको मिल सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम कंप्यूटर को यहाँ पर उसी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे जो कि हमारे प्रोस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो एज वी से, यहाँ पर हमने जैसे आपसे कहा कि हम यहाँ पर अगेन कंप्यूटर अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं, है ना। सो वी कुड एक्सपेक्ट दिस, साइबर क्राइम से रिलेटेड, एंटीवायरस से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड, एमएस विंडोज के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में और कंप्यूटर के एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का हो गया। अब बात करते हैं जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये तो आए गई। बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स न्यूज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट की स्कीम्स और एप्स, रैंक्स और रिपोर्ट्स, डिफेंस की न्यूज, साइंस की न्यूज, ऑब्ituरीज और स्टैटिक अवेयरनेस, ये सभी चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस में एक्सपेक्टेड है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में हिंदी की बात करें तो अपठित गद्यांश, इसको हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल देते हैं, उस तरह का। समानार्थक और विलोम शब्द, मतलब सिनोनिम एंटोनिम आ सकते हैं। रिक्त स्थान, दैट मीन्स अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्लोज टेस्ट जैसे आता है। वाक्य की त्रुटि, दैट मीन्स आपको एरर्स निकालनी है। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि, दैट मीन्स अगेन एरर्स निकालने हैं वर्ड्स से रिलेटेड।
वाक्यांश के लिए एक शब्द, दैट मीन्स पूरा एक स्टेटमेंट दिया और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली जिसको कहते हो। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट, मुहावरे और लोकोक्तियां, दैट मीन्स आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। तो ये सभी चीजें आपके हिंदी और इंग्लिश और मतलब पूरा पैसेज हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपका ये ऑल टुगेदर रोम करने वाला है, किस तरह से ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए बहुत सही और सही बैच भी लॉन्च हो रहे हैं और आपको बहुत सारा हेल्प भी मिल जाएगा। बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपको सारी हेल्प मिलती रहती है। बाकी बैंक महापैक अगर आप ले लेते हैं तो इसके अंदर आपको सारे के सारे बैचेस एक ही साथ मिल जाते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 में और 2 ईयर का 4299 में आ चुका है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बात करें तो आईपीएस क्लर्क के भी फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, LIC AAO का बैच भी चल रहा है आपका। 2026 के लिए जो प्रिपेयर करें वो एम 4.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसी साल के आईपीएस क्लर्क के लिए तो टारगेट, और SBI क्लर्क के लिए तो ये बैच आपके पास है। SO के लिए भी प्रिपरेशन हमने करा दी थी, उसी तरह से आपका ये RRB के लिए भी बैचेस बहुत जल्दी लॉन्च हो रहे हैं। तो जिसका आपको इंतजार था, कल ही आपको पता चल जाएगा कि हम कल ही से एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के साथ 1299 में आपको ये मिल रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फुल फ्लेजेडली अब तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जामिनेशन हम सबको पता है हमारे बहुत करीब है, और अगर हम ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो हम इन एग्जाम्स को आराम से टारगेट कर सकते हैं। इतना समय हमारे पास है, तो इसको टारगेट करिए और बेहतर से बेहतरीन बन के अपना सिलेक्शन लेकर हमसे मिलिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू टुमारो।